नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और कर लेते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। बता दें आपको, उमंग सिंगार ने मंच से कहा है कि उन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, मंत्री पद का भी ऑफर मिला था। बदनावर में मंत्री उमंग सिंगार बोल रहे थे। पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंगार और इससे पहले दिग्विजय सिंह पर खूब बरस चुके हैं। अब उन्होंने मंच से कहा बीजेपी ने उन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और मंत्री पद भी ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। तो बड़ी खबर, इससे पहले भी इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जब बीजेपी से ये कहा जाता है कि उनके संपर्क में और भी विधायक और कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जाता है, खासतौर पर जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सौदेबाजी में मैं विश्वास नहीं करता। और उससे भी पहले वो ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी के भी विधायक उनके संपर्क में थे। अब पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, जो पहले ही अपने ही नेताओं पर यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, और अब मंच से बदनावर में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें 50 करोड़ रुपए देने की बात कही और ऑफर दिया था मंत्री पद के साथ पार्टी छोड़ने का, जिसके बाद उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। और चलिए क्या कुछ कहा है पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने, आप सुनिए। मैं भी आज दमानी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मुझे मैं भी आज दमानी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मुझे मैंने तो नहीं लिए। मैं भी आज दमानी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मुझे मैंने तो नहीं लिए। देखिए, इस वक्त चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में सभी अपनी अपनी तरफ से जनता को करीब लाने या उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नेता उनके कितने वफादार हैं, क्योंकि इन दिनों जैसे ही पाला बदलने की खबरें जब सामने आई थी, उसके बाद से ही गद्दार जैसे शब्दों का भी प्रयोग होने लगा था। हालांकि उमंग सिंगार ने 50 करोड़ रुपए की बात मंच से कही है। उन्होंने कहा बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था, हालांकि वो किसी खेमे में गिने नहीं जाते हैं और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज, उमंग सिंगार ने कहा बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया था 50 करोड़ रुपए का और उसके अलावा मंत्री पद का ऑफर भी उन्हें मिला था, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो अपनी पार्टी में रहना ही ठीक समझा, मैं नहीं गया, मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? क्या उन 22 विधायकों का तो इसलिए भी समझ में आता है वो संध्या खेमे के थे, और कुछ ऐसे भी थे जो चाह रहे थे उन्हें मंत्री पद मिले, लेकिन सीनियर होने के बावजूद भी, जिनमें बसाऊ लाल जी का भी हम नाम ले सकते हैं, सीनियर होने के बावजूद भी उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था। लेकिन उमंग सिंगार किस कैटेगरी में आप देख रहे हैं उनकी बातों को? क्या विश्वास किया जा सकता है थोड़ा भी, हालांकि कोई तथ्य नहीं दे रहे हैं? देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है चुनाव में, या कहें कि जो फरवरी एंड या मार्च की शुरुआत से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ, जब दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले ट्वीट किया जी और कहा कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है, और उन्होंने इसके लिए बताया कि वो 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक की बोली लग रही है। बिल्कुल। इसके बाद कांग्रेस के विधायक गायब होते हैं, कुछ हरियाणा पहुंच जाते हैं गुड़गांव के होटल में, कुछ वापस आते हैं, फिर कुछ उड़ जाते हैं बेंगलोर। फिर 18 विधायकों की चिट्ठी आती है कि हम कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं समर्थन में, तो बीजेपी और हम इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार से गिर जाती है। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इस पूरे चुनाव में जब कांग्रेस चुनाव में गई, इसके बाद से 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं बगावत के बाद से। 3 चुनाव के पहले और 1 चुनाव घोषित होने के बाद राहुल लोधी ने जो इस्तीफा दिया है, और सब में कांग्रेस अलग रेट बता रही है। कहीं कहती है कि 35 करोड़ दिए गए हैं, कहीं कहते हैं 50 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन एक भी सबूत वो पेश नहीं कर पाए। मार्च की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी और जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, तब सरकारी एजेंसियां उनके पास थी, जांच एजेंसियां, तब कोई जांच नहीं कराई गई, कोई एफआईआर नहीं कराई गई। अब चूंकि चुनाव पास में 7 महीने का वक्त बीत चुका है, सरकार गए हुए, उमंग सिंगार आज एक खुलासा करते हैं, उनको 50 करोड़ का ऑफर था और मंत्री पद का। जिस जगह वो ये बात कर रहे हैं वो
वहां से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में कांग्रेस ने बगावत की थी, और वहां से अभिषेक टिंकू बना, जो कि दिग्विजय सिंह के खास समर्थक माने जाते हैं, तो उनको पहले टिकट दिया गया था। बाद में उमंग सिंगार ने दिल्ली में अपनी अप्रोच का फायदा उठाया और अभिषेक बना टिंकू का टिकट कटवाकर अपने खास समर्थक कमल पटेल को टिकट दिलवाया है। कमल सिंह पटेल गुजराती ब्राह्मण ठाकुर के हैं और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव राजस्थानी ठाकुर, और दोनों का बाहुल्यता है। इस सीट पर आदिवासी भी निर्णायक स्थिति में है, तो यही कारण है कि उमंग सिंगार इस प्रकार का खुलासा कर रहे हैं। हालांकि इंडिविजुअल रूप से कई सारे विधायक कह चुके उनको ऑफर हुआ था, लेकिन किसी ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं हुआ किया। बिल्कुल मनोज जी, किसको किसने क्या ऑफर दिया है या क्या नहीं दिया। जी मनोज जी, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं, आप चाहे तो उनसे सवाल कीजिएगा। हितेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हितेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। हितेश वाजपेयी जी, उमंग सिंगार साहब का बयान बदनावर में वो बोल रहे हैं 50 करोड़ का ऑफर बीजेपी ने उन्हें दिया, मंत्री पद का ऑफर भी दिया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि उमंग सिंगार जी ने इशारों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ये बात समझा दी है जी कि 10 तारीख के बाद या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या किसी रूप में कंसीडर किया जाए, नहीं तो वो भी जा सकते हैं। मतलब उन्होंने ये तो बता ही दिया कि उनकी टेबल पे ऑफर है ही। अब वो पैसे का है, किस बात का है, किससे उनकी बात हुई है, क्या हुई है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक संभावना बता दी है कि वो भी विधायक हैं और ही इज ऑल्सो देयर फॉर ट्रेड। तो मुझे लगता है ये इशारा इन दोनों के लिए ज्यादा है, जिनसे उनकी बनती नहीं है कि भाई आप लोगों ने अकोमोडेट नहीं किया, तो उनके पास भी कई रास्ते हैं। यानी आपको ये लगता है कि एक और आने के लिए पार्टी में तैयार बैठे हुए हैं, बस आपकी तरफ से ऑफर जाना बस इतना ही काफी है और वहां से सिग्नल ग्रीन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, उमंग जी ने मंच से ही बता दिया है कि मेरे लिए पटरियों पर ग्रीन सिग्नल है। तो ये तो मतलब और बहुत पहले खुलासा उन्होंने कर दिया, अभी तो 10 तारीख भी नहीं आई है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं उमंग जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो वो कोई भी बात ऐसी नहीं कहते हैं जिसके राजनीतिक मायने नहीं होते हैं। जब वो मंत्री थे, खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब उन्होंने दिग्विजय सिंह को माफिया कहा था। उन्होंने शराब का बहुत बड़ा माफिया, रेत का माफिया सब बताया था और बहुत ही मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया था कि मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ। पर ये कह के उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए थे कि उनका कोई बहुत मन इन नेताओं के साथ नहीं है, जिन्होंने कि उनकी बुआ के साथ भी राजनीतिक अत्याचार किया, उनको भी हमेशा पीछे रखा। तो वो कहीं ना कहीं बीज उमंग जी के अंदर है। ये बीज वैसा ही है अपमान का जैसा कि सिंधिया जी के अंदर था। तो मुझे लगता है कि उमंग जी के अंदर का बीज भी एक दिन पौधा बनेगा और आगे बढ़ेगा। रितेश जी, सवाल ये भी है कि पिछले दिनों दिग्विजय सिंह साहब ने 35 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था, वो जो रेट कार्ड बनाया था उसमें 35 करोड़ रुपए लिखा था, और अब उमंग सिंगार जी 50 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। तो क्या ये चेहरे देखकर रेटिंग्स हो रही हैं? हालांकि ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन पैसों की बात हो रही है, तो सर से तो ट्रेड के तौर पर ही देखा जाएगा। देखिए, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं ये बात मेरे को जरूर मालूम है कि दिग्विजय सिंह ने 35 करोड़ का एक रेट कार्ड खोला था। और वो रेट कार्ड खोला था, आपको ध्यान हो, जब सब बेंगलोर में थे कि दिग्विजय सिंह जी की बात ही नहीं हो पा रही थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहें, उनका फोन ही कोई नहीं उठा रहा था। तब उन्होंने मीडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को रखा था कि भाई वो 35 करोड़ देने को तैयार है कि 5 अभी ले लो, 30 बाद में ले लेना, और आप मतलब जमे रहो, यही रहो कांग्रेस में। और शायद उसी 35 को बढ़ाकर उमंग जी ने बताया कि नहीं भाई उनके लिए तो 50 का ऑफर है। तो ये उन लोगों के आपस की बातचीत है जो कोडवर्ड में चल रही है। वो जब बीजेपी हमें ऑफर कर रही है, इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो बीजेपी को भी साथ में लेते हैं कि नहीं, वो बीजेपी का नाम तो इसलिए लेते हैं, वो ये थोड़ा ना कह सकते कि भाई कांग्रेस या जीतते थे कि तो मैं बना रहूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। चलिए, ऐसा एकदम स्पष्ट थोड़ा ना बोलेंगे। जी, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पर रहते हैं। जी फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी थैंक यू। फिरोज जी, पूर्व मंत्री उमंग सिंगार कहते हैं बीजेपी ने 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, मंत्री पद भी दिया, मैंने ठुकरा दिया। आपकी टिप्पणी? हाँ, ऐसा तो बहुत प्रदेश में यही हो रहा है, और किस दम पे भारतीय जनता पार्टी टिकी है।
विधायक खरीदो और उनको स्पीकर दिखाओ और जनता के ऊपर उपचुनाव ला दो। आज भी ये जितने उपचुनाव हो रहे हैं कोरोना जैसी महामारी में, जहाँ लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल है, उसमें हमको उपचुनाव कराना पड़ रहा है। मजबूरी है संवैधानिक। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने विधायक खरीदे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी आप मीडिया के सामने ही आरोप लगाए थे कि 50 करोड़ रुपए का मेरे को ऑफर है। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी शिवराज सिंह चौहान जी ने सम्मान उनको पार्टी में लिया है। तो ये तो सारी बातें सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी है और जनता सभी जितने प्रत्याशी घूम रहे हैं उनको बिकाऊ कह के धक्का दे के भगा रही है जनता अपने दरवाजों से। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी को अब और कौन से प्रमाण की जरूरत है? ये तो हकीकत है, सभी को ऑफर दे रहे थे। फिरोज जी, अभी हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ बने हुए, उनका बताना है कि वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले दिनों आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह साहब को लेकर, और अब उनका इस तरह का अमाउंट बताना ये बताता है कि पार्टी में अपने वजन को हल्का समझते हुए वो डिमांड कर रहे हैं अभी से ही कि आने वाले समय में देख लीजिए मेरे पास भी ऑफर है। ग्रीन सिग्नल वो खुद ही दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी थैला लेके घूम रही है। उसको पता है कि वो इस उपचुनाव उनका तो ये कहना है कि भाई हमें तो अब जरूरत ही नहीं है, वो क्यों आप खरीदेंगे? उनका ये बताना है हमें जरूरत ही नहीं है खरीदने की। तो आपको 10 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा। आपको 10 तारीख को अपने आप पता चल जाएगा। उसमें इतनी हैरानी की क्या वजह है? ऐलान कर देंगे कि हम राहुल लोधी को टिकट नहीं दे रहे। ये ऐलान कर देते कि मंदाता से उसको टिकट नहीं देते, नारायण पटेल को, सुमित्रा काडस्कर को नहीं देते, सरकार तो जब भी बन गई थी। उसको प्रद्युम्न लोधी मुन्ना भैया को नहीं देते, सरकार तो जब भी बन गई थी। ये सारे प्रपंच है भारतीय जनता पार्टी के। इनकी जब पोल खुल जाती है तो ये इस तरीके की बातें करते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के पीछे छुप सकते हैं, कभी किसी नारे के पीछे छुप सकते हैं। सामने आके लड़ना भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं। हितेश जी, आप सुन रहे हैं फिरोज जी को, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कहते हैं वो, मैं तो आपको बहुत 10-12 विधायक और हैं, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, जो आना चाहते हैं जी। उनके बारे में भी निर्णय लंबित है। तो अब वो कहते हैं अच्छा, कांग्रेस के विधायक यदि दिग्विजय सिंह से उनके रेत माफिया और शराब माफिया से जो पैसे कमाए हैं उसमें से वो यदि उमंगी 50 करोड़ दिग्विजय सिंह से मांग रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? ये पैसे ही इसी प्रकार कमाया गया है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के पास कौन सा मनरेगा का पैसा है कि मेहनत करके उनने कुछ कमाया हो? उनने तो लूटा ही है। और उस लूट में से यदि वो 50 करोड़ का अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि नहीं 35 से काम नहीं चलेगा, 50 दोगे तो मैं टिका रहूंगा, नहीं तो मैं चला, तो ये उनको सोचना है। और मैं तो बता रहा हूँ 1 दर्जन और है अभी विधायक। तो ये चलिए, हालांकि ये सच है कि लगातार एक के बाद एक पार्टी स्विच कर रहे हैं वो तमाम विधायक, पहले 22 और उसके बाद एक के बाद एक अभी भी लगातार जारी है। हालांकि 28 सीटों तक अभी यहाँ तक हम बात करते थे, लेकिन अब वो 29 हो चुकी हैं। चुनाव हालांकि उपचुनाव हालांकि 28 सीटों पर होना है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की सियासत कहाँ जाती है। दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम मध्य प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री उमंग सिंगार की तरफ से एक बयान सामने आया। हर मंच से उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी से उन्हें मिला था और उसके अलावा मंत्री पद भी देने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। अब ऐसे में इसके मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। जैसे हितेश जी ने भी कहा कि वो उन्हें पर्सनली भी समझते हैं, जानते हैं, वो कोई भी बयान बगैर सोचे समझे या बगैर उसके राजनीतिक मायने समझे नहीं देते। उमंग सिंगार क्या वाकई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास भी ग्रीन सिग्नल है, वो भी दूसरी पार्टियों को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर वो भी ठीक नहीं समझेंगे तो वो भी पार्टी स्विच कर सकते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा।